हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, लेट्स रन स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, दोनों चैनल को चाहो तो फॉलो करके रख सकते हो। एंड अभी आप लोगों ने देखा ही होगा 5 बजे के आसपास, यस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इस चैनल पे एक इंपॉर्टेंट लेक्चर अपलोड हो चुका है। अगर आपने उसको अभी तक नहीं देखा है तो लिंक मैं ऊपर आई बटन पे यहाँ पे दे देता हूँ, जरूर देख लेना। फिलहाल का जो बाजार का माहौल देखने को मिल रहा है उसके लिए वो वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चले दोस्तों, फिलहाल तो अब इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। फिलहाल तो आपको पता ही है, मार्केट को लेकर एक ही खबर हमारे बीच में मंडराती हुई देखने को मिल रहा है, और वो है ट्रम्प का टैरिफ। और ये सिर्फ हमारे इंडिया से लेकर खबर नहीं है भाई, पूरे दुनिया में इस चीज़ की चर्चा है हम लोग को चलते हुए देखने को मिले। पूरी दुनिया इस चीज़ को लेकर परेशान होते हुए देखने को मिल चुकी है। एंड इसी चीज़ को लेकर दोस्तों एक फ्रेश वार्निंग यहाँ पे जारी की है। किसने? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यस, WTO की बात कर ले, या फिर उसी के साथ साथ IMF की बात कर ले, यस, इन दोनों ने वार्निंग यहाँ पे जारी की है। किस चीज़ को लेकर? कि भाई ये जो ट्रम्प का ये जो ट्रेड से रिलेटेड जो भी चीज़ें चल रही है, आप इसको ट्रेड वॉर बोलो, टैरिफ वॉर बोलो, कुछ भी, जो भी ये जो चल रहा है फिलहाल का जो सिचुएशन है भाई, ये ग्लोबल लेवल पे बहुत बड़ी मंदी यहाँ पे ला सकता है। ठीक है, रिसेशन में चीज़ों को लेकर जा सकता है। इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को भविष्य में भी देखने को मिल सकती है, इसको नकार नहीं सकते। मतलब आप देख सकते हो WTO एंड IMF ने यहाँ पे जॉइंटली स्टेटमेंट यहाँ पे दिया है। आप देख सकते हो कि एवरेज अमेरिका का जो टैरिफ है दोस्तों, वो अब हाईएस्ट लेवल पे जाते हुए देखने को मिल रहा है आफ्टर 1910 के बाद, अभी 2025 में। मतलब अगर मोटा मोटी अगर आप ऊपर ऊपर से अगर मैं देखूँ, अगर गणित ठीक है तो भाई लगभग 115 साल के बाद यहाँ पे अमेरिका में जो एवरेज टैरिफ अभी हम लोग को देखने को मिल रहा है, ठीक है, 115 साल के बाद एवरेज टैरिफ यहाँ तक आते हुए देखने को मिल रहा है। और टैरिफ बढ़ना भाई ये कभी भी अच्छी बात नहीं होती इकोनॉमी वाइज की, अगर हम लोग बात करें तो। ट्रम्प ने क्या हालत करके रखी है, आप अंदाजा यहाँ पे लगा सकते हो। मतलब इतने सालों की जो मेहनत रहती है, IMF की बात कर ले, WTO की बात कर ले, कि सभी कंट्रियाँ मिलजुल कर रहे, ट्रेड व्यापार ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, एक दूसरे के ऊपर ज़्यादा टैरिफ ना लगे, कम से कम टैरिफ लगे, ताकि वहाँ के आम नागरिकों को, जनता को फ़ायदा यहाँ पे हो सके। इससे रिलेटेड कोशिश हमेशा चलती रहती है। और जैसे ही कि आपको पता है भाई कि एक बिल्डिंग खड़ा करने के लिए कितने साल लगते हैं, बट गिराने के लिए कितना समय चाहिए? कुछ भी नहीं। तो बस वही काम अभी ट्रम्प अपने हरकतों से करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड इसीलिए WTO और IMF ने यहाँ पे वार्निंग जारी की है। मतलब आप यहाँ पे चेक कर सकते हो दोस्तों, कि आप यहाँ पे कह सकते हो कि जब ट्रम्प ने शुरुआत की थी, कब शुरुआत की थी, तो आपको पता ही है, ट्रम्प का जो फर्स्ट कार्यकाल हम लोग को देखने को मिलता था, तब एवरेज टैरिफ कितना था पता है? 2.4% के आसपास, यस, केवल 2.4 के आसपास हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा था। एंड अभी उन्होंने जो पागलपंती स्टार्ट की थी, टैरिफ 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 खेल रहे थे, तो ये हाईएस्ट 24.8 तक चला गया था, मई मंथ की बात करें तो। ठीक है, ये तो मतलब 1904 में चला गया था इतना हाईएस्ट लेवल पे, वो उन्होंने हालत अभी 2025 में लाकर रख दी। फिर उसके बाद क्या हो गया, 24.8 हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे उन्होंने कुछ कंट्रीज के साथ, आपको पता ही है, यहाँ पे ट्रेड डील्स कर ली, ठीक है, जैसे कि जापान, यूरोपियन यूनियन, साउथ कोरिया, कुछ और अन्य देशों के साथ। एंड उसके बाद क्या हो गया, जो 24.1 का जो टैरिफ देखने को मिल रहा था, वो नीचे आके अभी कितना हो गया, 20% के आसपास एवरेज टैरिफ अभी हम लोग को नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं, ये जो एवरेज टैरिफ जो 20% देखने को मिल रहा है, इस प्रकार का सिनेरियो कब क्रिएट हुआ था? 1930 में, मतलब ग्रेट डिप्रेशन की अगर बात करें तो। ठीक है, एंड उसी स्थिति में वापस मतलब चीज़ें यहाँ पे ट्रम्प के एक्शन के चलते वापस आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। मतलब हर कोई, किसी को वो चीज़ याद आ जाती है कि भाई कि इतना पुराने ज़माने में क्या हालत यहाँ पे ख़राब यहाँ पे हुई थी। और ऐसा कोई ऐसी बात नहीं कि एक्चुअल में कि ग्लोबल लेवल पे कुछ ऐसी चीज़ें हो गई, जैसे कि अभी मान लो चलो कोविड आ गया था, तो अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस है भाई, फेस तो करना पड़ेगा। ये तो भाई मैन मेड एक्टिविटी है। ठीक है, ट्रम्प के चलते वो खुद यहाँ पे ये सारी चीज़ें क्रिएट करते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड पूरी दुनिया इस चीज़ के चलते परेशान होते हुए देखने को मिल रही है। इसीलिए आप देख सकते हैं, देखिए कि टैरिफ वॉर जो चल रहा है, एवरेज जो ड्यूटी है अमेरिका की अभी 20.1% तक जाते हुए देखने को मिला। एवरेज मतलब क्या? कुछ देशों के ऊपर 40%, किसी के ऊपर 50%, किसी सामान के ऊपर 100%, किसी के ऊपर 50%, 10%, ऐसा करके अगर एवरेज निकालेंगे तो अभी एवरेज टैक्स जो अमेरिका में सामान यहाँ पे आ रहा है, वो 20% महंगा अभी हम लोग को होते हुए देखने को मिलेगा। क्योंकि टैक्स कर तो वही होता है भाई, ठीक है, कोई कंपनी खुद से लॉस तो करेगी नहीं, ठीक है, वो कस्टमर से ही, कंज्यूमर से वो वसूल करेगी, ठीक है, बट उससे वो क्या होती है, चीज़ें ज़्यादा महंगी हो जाती है। एंड इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लेकर यहाँ पे आ जाती है। एंड सेम चीज़ 1910 में हम लोग को देखने को मिलती थी। इसीलिए WTO एंड IMF ने यहाँ पे वार्निंग दी कि ग्लोबल
ट्रेड रोल बैक हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। एंड इसीलिए ये चार्ट पैटर्न भी आप लोगों ने देखा होगा, काफ़ी पॉपुलर होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ये देखिए, ये है करंट सिनेरियो, यहाँ पे आ गए और ये इतने साल तक देखिए मेहनत करके करके इतना एवरेज जो टैक्स था, टैरिफ था, वो नीचे यहाँ पे लाया था एक इंसान के चलते। ठीक है, क्या हो गया देखिए, चंद दिन लग गए कि इतना वापस चीज़ें लाने के लिए। और ये जो लेवल आपको देखने को मिल रहा है, ये कौन सा है, ये 1930 ही है। ठीक है, जो ग्रेट डिप्रेशन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था, ठीक है, तभी की ये चीज़ें हैं। और उसके बाद देखिए इतना मेहनत करके नीचे आया था एंड अभी ट्रम्प के रवैये के चलते कितना क्विकली यह एवरेज टैरिफ बढ़ते हुए देखने को मिला है। ठीक है, एंड अगर सिचुएशन अगर ऐसी बनी रही तो आने वाले समय में और ज़्यादा तकलीफें हम लोग को बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है। मतलब कंक्लूजन क्या है दोस्तों, अगर कोई सोचता होगा कि ये चीज़ें रिसेशन की ओर कैसे आगे लेकर आ जाती है, तो बहुत ही सिंपल सा गणित है, एकदम बेसिक एग्जांपल समझ लो कि अभी इंडिया का ही एग्जांपल ले लो। चलो, इंडिया क्या कर रही थी भाई, अमेरिका में सामान भेजती थी। ठीक है, वो सामान पहले $100 पे जाता था, अभी $150 का हो जाएगा फॉर एग्जांपल के लिए। तो क्या हो गया, महंगा हो गया। महंगा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जो डिमांड रहती है वो डिमांड यहाँ पे कम हो जाएगी। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर ये हमारा इंडिया है, ये अमेरिका को मान लो 100 सामान भेजता था, 100। अब अमेरिका कहता है भाई महंगाई हो चुकी है, इतना सामान की ज़रूरत नहीं भाई, 30-40 सामान की डिमांड रहती है। तो यहाँ पे जो हमारे इधर जो मैन्युफैक्चर है, ठीक है, अगर एक इंसान एक चीज़ बनाता था, ठीक है, ऐसे 100 चीज़ें बनती थी, अब तो डिमांड 40 का ही है, तो क्या होगा, 60 लोगों की नौकरियाँ चली जाएगी, 40 लोग ही काम करेंगे। मैं थोड़ा सा रफ लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो क्या हो गया, 60 लोगों की नौकरियाँ चली गई। ठीक है, AIBI की तो हम बात भी यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। क्यों क्यों चली गई, क्या एक्चुअल में ऐसा कुछ हुआ था, नहीं, ट्रम्प के एक डिसीजन के चलते कि भाई टैरिफ के चलते हमें टैक्स यहाँ पे चाहिए। ठीक है, आप हमारे ऊपर टैक्स ज़्यादा लगाते हो, हम आपके ऊपर कम लगाते हैं, तो हम भी आपके ऊपर अभी यहाँ पे ज़्यादा लगाएंगे। सो यही चीज़ के चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं क्या हो जाएगा, बहुत सारे लोग अपनी नौकरी यहाँ पे खोएंगे। और आपको पता है एक इंडिविजुअल जब अपनी नौकरी यहाँ पे खोता है, ठीक है, या फिर उसकी सैलरी मान लो पहले 1 लाख थी, अभी वो 40,000 के लिए काम करता है, यस, उसका कंजम्पशन स्लो हो जाता है, वो चीज़ें कम खरीदेगा, बचत ज़्यादा, बचत मतलब मर मर के जीना पड़ेगा अभी। ठीक है, वो लग्जरी चीज़ें कर नहीं पाएगा। पहले अगर सोच रहा था कि भाई हफ्ते में एटलीस्ट फ्राइडे नाइट पार्टी यहाँ पे होती थी, होटल विटेल में चले जाते थे, अब तो नहीं भाई, सैलरी यहाँ पे आधे से ज़्यादा कम यहाँ पे हो चुकी है, सारी चीज़ें कट डाउन करना स्टार्ट करेगा, कंजम्पशन स्लो, गाड़ी लेने का प्लान था वो हट जाएगा, घर लेने का प्लान ले रहा था तो वो हट जाएगा, रेंट के ऊपर विचार करेगा। तो एक इंसान का मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिखा दिया। ठीक है, तो एक ग्लोबल लेवल पे कितनी बड़ी है फिर ये मतलब संकट यहाँ पे आ सकता है, उसका एक अंदाज़ा यहाँ पे लगा सकते हो। इसीलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं जो ये वार्निंग है वो WTO ने एंड उसी के साथ साथ IMF ने यहाँ पे जारी की है कि ट्रम्प का टैरिफ क्या कर सकता है, फिर ये रिसेशन, मंदी यहाँ पे ला सकता है अगर रवैया सेम रहा तो। ठीक है, अगर कुछ चीज़ें अगर बदल जाती है, ठीक है, जिसके चांसेस ना के बराबर लगते हैं उनका एटीट्यूड देखकर, ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर बदल गए तो चीज़ें सुधर सकती है, वरना आने वाले समय में यहाँ पे हम कह सकते हैं और भी कठिनाई हम लोग को देखने को मिल सकती है। एंड जब भी इस प्रकार की चीज़ें चलती है, मार्केट भी फिर क्या हो जाता है, स्लो डाउन में चला जाता है, कंसल्टेशन फेज में चला जाता है, कोई जंप नहीं रहती, क्योंकि डिमांड ही नहीं है ना, सामान का ज़्यादा डिमांड ही नहीं होगा तो सप्लाई करके करेंगे क्या, तो कंपनियां भी कम करेंगी, कम सामान बनाएंगी, कम रेवेन्यू जनरेट होगा, कम टॉप लाइन, तो बॉटम लाइन भी नीचे यहाँ पे आ जाएगा, तो ये दिक्कत यहाँ पे हो जाती है। ठीक है, और हम रिसेंटली देख भी लिए है जिन जिन कंपनीज का बिजनेस अमेरिका में देखने को मिल रहा है उनको कितनी तकलीफ यहाँ पे हो रही है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ एक अपडेटेड रहने से रिलेटेड एक वीडियो कवर यहाँ पे किया था, पसंद आया होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड जाते आते आप इस चैनल में भी चेकआउट यहाँ पे कर सकते हो, जो वीडियो आया है अभी स्क्रीन के ऊपर आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा होगा, ये देखो, यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली उस वीडियो के ऊपर जंप करोगे। फिलहाल की सिचुएशन में इस प्रकार के वीडियोस थोड़ा सा आपको मोटिवेटेड यहाँ पे रख सकते हैं। तो चले मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।